साथियों, जैसा कि हम जानते हैं कि एनपीएस यानी कि न्यू पेंशन स्कीम का विरोध बीते कई सालों से हो रहा है। ऐसे में इस विरोध का काउंटर करने के लिए केंद्र सरकार ने एक पेंशन स्कीम लाई है जिसका नाम है यूपीएस यानी कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम, जो कि 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी। अब ऐसे में यह सवाल उठता है कि यूपीएस किन के लिए है। तो बताना चाहूंगा, वैसे एम्प्लॉय जो फिलहाल एनपीएस में हैं वे लोग यूपीएस में स्विच कर सकते हैं, यानी कि उनके पास ऑप्शन होगा। मगर ध्यान रहे कि अगर आपने एनपीएस से यूपीएस में स्विच कर लिया तो फिर इसमें रिवर्स गियर नहीं है, यानी कि एक बार यूपीएस चुन लेने के बाद दोबारा फिर से एनपीएस को चुन नहीं सकते। इसका सीधा सा मतलब यह भी है कि अगर आपने यूपीएस को स्विच कर लिया और भविष्य में सरकार अगर ओपीएस लागू कर भी देती है तो आपके पास पछताने के अलावा और कोई रास्ता नहीं होगा। अब बात करते हैं यूपीएस के की फीचर्स के बारे में। अगर कोई एम्प्लॉय यूपीएस के तहत सुपर एनुएशन यानी कि 25 साल या फिर उससे ज़्यादा की सर्विस में रिटायर करता है तो उसे ग्रेजुइटी के साथ साथ एक लमसम अमाउंट दी जाएगी। यह बात सच है कि यूपीएस में लास्ट सैलरी का 50% पेंशन देने की बात कही गई है, मगर उसके लिए आपको कम से कम 25 साल की सर्विस करनी होगी। ऐसे में यह सवाल लाजमी है कि अगर किन्हीं की टोटल लेंथ ऑफ सर्विस 25 साल से कम होगी तो उनको कितना मिलेगी। तो एज पर मीडिया रिपोर्ट उनकी पेंशन अनुपातिक होगी, यानी कि प्रोपोर्शनेट होगी। मसलन अगर कोई व्यक्ति 24 साल की नौकरी करता है तो संभवतः उसे 48%, 23 साल की नौकरी करता है तो लास्ट सैलरी का 46% पेंशन के रूप में पा सकते हैं, और ऐसे ही आप अंदाजा लगा सकते हैं। बाकी एनपीएस में जो आपका 10% कंट्रीब्यूशन था या फिर है वो यूपीएस में वैसे ही चलता रहेगा, यानी कि कटते रहेगा। फर्क सिर्फ इतना है कि इस बार सरकार का जो कंट्रीब्यूशन है वो 14% से बढ़कर 18.5% हो जाएगा। यूपीएस में एश्योर्ड मिनिमम पेंशन की बात कही गई है जो कि कम से कम 10,000 होगी, मगर उसके लिए आपको कम से कम 10 साल की सर्विस करनी होगी। अब बात करते हैं कि अगर कोई यूपीएस पेंशन होल्डर की मौत हो जाती है तो उस केस में उनके फैमिली को पेंशन का 60% दिया जाएगा। तो भाइयों, कुल मिलाकर के यूनिफाइड पेंशन स्कीम यही है। अब ओपीएस, एनपीएस और यूपीएस इन तीनों में कौन अच्छा है ये मैं आप पे छोड़ता हूं। आप भी थोड़ा कैलकुलेशन लगे हाथ कर डालिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।